हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी, अपने लक्ष्य की तैयारी, अपने डॉक्टर बनने की तैयारी, इंजीनियर बनने की तैयारी, फौजी बनने की तैयारी आप सभी लोग खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, है ना। कक्षा 10 का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया है, कक्षा 11 में आ चुके हैं और 11 में आप सभी लोग पढ़ाई भी शुरू कर दिए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का 12वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ कौन कौन लाइव है। हमारे साथ लाइव है भैया धीरज, शिवांगी, शिवांशी और सनी गुप्ता, है ना। और सभी मेरे प्यारे भाई बहन, खुशबू मौर्य, बिल्कुल सभी को बहुत बहुत स्वागत है ना, शाम के इस क्लास में। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सांद्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो जी भैया, सांद्रता क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। बिल्कुल। ऋषि शर्मा, हाँ। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ सभी लोग। कहाँ पे हो? डेली वाले तो अभी नहीं आए हैं सबके सब, हाँ बिल्कुल। चलो भाई, ठीक है, आ गए सभी लोग। अब हम शुरू करते हैं। शिवांगी पटेल, हाँ। ठाकुर, चिलगुल, बिल्कुल। सुमन यादव, बिल्कुल। तो सभी लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगाएंगे, प्रेजेंट सर बोलेंगे, प्रेजेंट सर, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे आज के इस लेक्चर की, है ना मेरे प्यारे बच्चे। देखो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सांद्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। सांद्रता के बारे में पढ़ने वाले। सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं। हम लोग सांद्रता के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने विलयन के बारे में जानेंगे कि भैया विलयन क्या होता है। लो जी, विलयन क्या होता है। तो भैया देखो, विलयन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे, आपके सामने विलयन बना के दिखाएंगे आपको। बिल्कुल। देखो मेरे पास ये आपका एक गिलास है। इस गिलास में हम ये पानी डाल रहे हैं। लो जी, पानी डाल रहे हैं, डाल दिया पानी। अब जरा बताओ, ये गिलास में जो पानी है यह विलयन है क्या? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ये पानी को आप विलयन बोलोगे? एकदम समझ के पढ़ो, इस पानी को आप विलयन बोलोगे, इस जल को विलयन बोलोगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जी हाँ। ये तो द्रव है लेकिन विलयन नहीं है। विलयन कब होगा? जब इसमें हम डाल देंगे क्या? ये चीनी, ये चीनी डाल देंगे तो ये विलयन बन जाएगा। देखो जी, मैं इसमें चीनी डाल दिया और चीनी पानी बन गया अच्छे से एकदम। ये हो गया आपका विलयन, है ना। ये हो गया आपका विलयन। लो जी, ये विलयन हो गया। बात समझ में आया? तो विलयन क्या होता है? विलयन में दो चीज होता है, इसमें दो चीज है। इसमें ये जो विलयन बना है ये चीनी, पहले तो पानी है इसमें, फिर इसके बाद हमने इसमें मिला दिया चीनी। ये चीनी और पानी का विलयन है। दो चीज है इसमें, एक तो चीनी है, एक पानी है। अब हो गया विलयन। बिल्कुल, हम पी ले चीनी पानी। चलो जी, वाह जी, मीठा है ना। ये मीठा है, ये पानी बन गया। चीनी और पानी का क्या बन गया? विलयन बन गया। तो विलयन में दो चीज होते हैं,
विलयन में क्या होते हैं? दो चीज होते हैं। विलयन में क्या होता है? दो चीज होते हैं। मान लो इसमें हम नमक दो उधर से, मान लो इस चीनी में हम नमक भी डाल, इसी पानी में हम नमक भी डाल दें, इसमें नमक भी डाल दिया मैंने, लो जी। अगर नमक डाल दिया तो भी यह विलयन ही बनेगा। अब यह विलयन किसका किसका बन जाएगा? चीनी पानी के साथ में नमक का भी विलयन बन जाएगा, है ना, नमक का भी विलयन बन जाएगा। जी हाँ, बोलो, बात सही आ रही है समझ में? भैया यह विलयन किसका किसका हो गया? पानी चीनी नमक का विलयन हो गया। अकेले पानी था तो यह विलयन नहीं था, अकेले चीनी, ये चीनी विलयन नहीं है, है ना। ये अकेले पानी भी विलयन नहीं है, अकेले चीनी भी विलयन नहीं है ना। नमक मिला दें या पानी मिला दें, है ना, दो चीज मिल जाता है तो विलयन बन जाता है। तो अगर हम बोलें कि भैया विलयन की परिभाषा क्या होती है, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे? विलयन की परिभाषा अगर हम आपसे पूछें तो क्या बताओगे आप? देखो, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। सर ये आपने यहां पे लिख दिया शब्द समांगी मिश्रण, इसका क्या मतलब होता है? देखो भैया, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण मैंने आपको बताया था, है ना। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। जब दो पदार्थ इस तरीके से मिल जाए कि आप सामान्य विधि से इसे अलग नहीं कर पाओ, दो पदार्थ इस तरीके से मिल जाए कि वो अलग नहीं हो पा रहे हो, है ना, आप अलग अलग देख नहीं सकते, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपने यहां पे समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ लिया, विलयन के बारे में पढ़ लिया, है ना। तो भैया विलयन में देखो दो चीजें होती हैं, बिना दो चीजों के मिले कभी विलयन नहीं बन सकता। अकेले पानी था तो विलयन नहीं था, लेकिन जब इस पानी में हमने मिला दिया नमक या फिर चीनी तो यह विलयन बन गया। तो ध्यान से समझना, इस विलयन में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है इसमें विलयन में दो चीज होता है, एक तो होता है इसमें क्या? विलायक। दूसरा होता है भैया इस विलयन में, एक तो चीज होता है इसमें विलायक, दूसरा होता है भैया इस विलयन में, दूसरा होता है इस विलयन में भैया विलेय। देखो भैया, जो चीज मिलाई जाती है जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, है ना। भैया एक बात समझ लो, इस चीनी पानी के विलयन में कौन विलेय है कौन विलायक है, यहीं से सांद्रता की परिभाषा निकलेगी, विलयन से ही सांद्रता की परिभाषा निकलेगी, इस बात को ध्यान देना। बोलो बोलो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भैया इसमें किसको कैसे पहचानोगे कौन विलेय है कौन विलायक है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलेय होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा प्यारे बच्चे? विलायक होगा। बोलो जी, बात समझ में आया? विलेय विलायक की बात समझ में आया? कौन विलेय है कौन विलायक है यह बात समझ में आया? और विलयन किसे कहते हैं यह भी बात समझ में आई? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में यह परिभाषा कमेंट कर दो, किसका? इस विलयन की परिभाषा, ताकि हमें भी लगे कि आप लोगों को परिभाषा याद हो चुका है। कक्षा 12 में जाओगे तो एक विलयन नाम का चैप्टर ही पढ़ने को मिलेगा, है ना। अभी तो बस केवल सांद्रता के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी पढ़ोगे, है ना। बोलो जी, एक बार कमेंट बॉक्स में विलयन की परिभाषा कमेंट कर दो कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं भैया विलेय तथा विलायक पहचानने की। अच्छा जरा मुझे बताओ, दारू पिए हो? दारू
जिसको कहा जाता है शराब। शराब। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, इस दारू यानी शराब, जो दारू होता है यानी जिसे हम लोग बोलते हैं शराब, दारू यानी शराब, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भैया कौन विलेय होता है और कौन विलायक होता है। जरा बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, दारू यानी शराब में कौन विलेय होता है, कौन विलायक होता है। जरा बताओ, दारू या शराब। अरे छोड़ो, दारू शराब छोड़ो, इतना थोड़ी ना आप लोग जानते होंगे। दारू शराब का पैक, जो पैक होता है, जो पैक बनता है, हालांकि पैक लड़के नहीं पीते हैं, मुझे पूरा पता है, पैक बना के लड़कियां ही पीते हैं, है ना। जो पैक बनता है ना, ये पैक में बताओ क्या हाँ। बताओ जरा, क्या होगा आपका विलेय, क्या होगा विलायक, है ना। सर हम एल्कोहल पिए हैं। अच्छा, तो गॉड फादर आप है, बता दो कि क्या विलेय होता है, क्या विलायक होता है। जरा बताओ। हाँ बिल्कुल, जरा बताओ क्या विलेय होता है, क्या विलायक होता है ना। हालांकि दारू पीने वाला काम लड़के बहुत कम करते हैं, नहीं बता रहे हैं। हम पानी पीते रहे, नमक पानी का मिश्रण है बढ़िया से। पानी पीते पीते हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये जो विलेन बना है ना, इस विलेन को पी पी के पढ़ा रहे हैं आपको। बोलो, दारू विलेय, बिल्कुल शिवांशी पांडे, मैंने बताया ना, शिवांशी पांडे नाम है इनका, नाम ध्यान से समझना। शिवांशी पांडे ने बता दिया कि भैया इसमें पानी विलायक होता है, पानी विलायक होता है, पानी विलायक। और एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, विलेय होता है। बाबू पता है दारू में कौन सा एल्कोहल होता है, आपको मैं बताऊं, उस जो एल्कोहल होता है उसको C2H5OH से लिखा जाता है, ये C2H5OH से लिखा जाता है इसको। और हाँ बिल्कुल, और ये जो C2H5OH होता है इसको बोला जाता है एथिल एल्कोहल। तो दारू जो होता है एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है, याद कर लेना। ये दारू कौन सी एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। दारू जो होता है क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। अच्छा जी, ये तो लड़कियों वाला पैक हो गया। लड़कों वाला पैक पता है क्या होगा, लड़के उल्टा पीते हैं, है ना। जो भयंकर दारूबाज आदमी होगा वो क्या करेगा, पानी में एल्कोहल मिलाए थे आप, वो एल्कोहल में पानी मिलाएगा, एल्कोहल में पानी मिलाएगा, मतलब एक गिलास दारू लेगा, एक आध दो मतलब आधा गिलास पानी मिलाएगा, एकदम तगड़ा वाला पैक, है ना। तो ऐसे दारूबाज भी हो सकते हैं, लड़कियों वाला पैक, है ना। ये तो लड़कियों वाला पैक हो गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप लोग तो विलेय विलायक पहचान ले रहे हो। अच्छा जी, चलो जी, अब जरा मुझे बताओ, शरबत, शरबत एक शरबत है, और शरबत में दो चीजें हैं, क्या क्या, है ना। शरबत, शरबत में दो चीजें होती हैं, एक तो पानी होता है और फिर चीनी होता है, चीनी होता है, और साथ में और बहुत सारी चीजें होती है, विनेगर होता है, विनेगर। विनेगर आप लोग जानते हो क्या होता है, नहीं छोड़ो, नहीं जानते हो तो मत जानो। पानी और चीनी का शरबत बनता है। जरा बताओ शरबत में कौन विलेय कौन विलायक होगा, बताओ बताओ, शरबत में कौन विलेय कौन विलायक होगा, बोलो भैया। चलो देखते हैं किसमें है दम। विलेय विलायक है, यह विलायक हो जाएगा और यह आपका विलेय हो जाएगा। शरबत में बताओ कौन विलेय कौन विलायक, बोलो जी। पानी विलायक, हाँ पानी विलायक, हाँ बिल्कुल, पानी इसमें विलायक होगा, बिल्कुल जी। जिसकी मात्रा अधिक होगा वह क्या, विलायक होती है। आप लोग कमेंट बाज भी एकदम कमेंट में फटाफट आंसर देते रहो, विलायक होगा। और चीनी आपका क्या होगा, विलेय होगा। चलो जी भैया, आप लोग तो समझ में आ रहा है। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब केवल वही लड़के देंगे जो लड़के चाय पीते हैं,
या फिर चाय बनाते हैं? जो चाय नहीं पीते, चाय नहीं बनाते और चाय कभी नहीं देखे, वह नहीं देंगे इस चीज का जवाब, है ना। जरा मुझे बताओ, चाय जो होता है, हालांकि चाय पीना सही बात नहीं होती है, चाय नहीं पीना चाहिए, हाँ जी, लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है। ये जो चाय होता है, ये जरा मुझे बताओ, जो चाय बनता है, चाय में क्या विलेय होता है, क्या विलायक होता है? ये प्रश्न आप सभी लोगों से है। बिल्कुल, ठाकुर जी, प्रिया सक्सेना, सनी गुप्ता, शिवांगी पटेल, क्या पूछ रहे हो? रोहित गए? ए रोहित बाबू, शिवांगी पूछ रही है आपको, आ जाओ भाई रोहित, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शिवांगी पूछ रही है आपको। कहाँ है वो रोहित? जो चाय पीता वो बताएगा कि चाय में कौन विलेय होता है, कौन विलायक होता है, बताओ। अच्छा जी, सुमन यादव, देखो यादव जी ने अपना दिमाग लगा दिया यहाँ पे। सुमन भाई बोल रही हैं कि पानी विलायक होता है। भाई पानी का चाय पियो क्या तुम लोग? दूध का चाय नहीं पिए हो? चाय तो दूध की बनती है, पानी कहां से इसमें विलायक हो जाएगा यार? आप लोग चाय नहीं पीते, चाय नहीं पियो, पानी वाला चाय पियो, गलत बात। दूध विलायक होगा। देखो, सलोनी यादव जी ने सही जवाब बताया है, सलोनी यादव जी ने, दूध विलायक होगा। दूध वाली चाय पिया करो यार। और चीनी, चाय पत्ती, लाची आदि सब कुछ विलेय होगा, है ना। चीनी, चाय पत्ती आदि सब कुछ विलेय होगा। चाय दूध की बनती है, पानी की नहीं, समझ लो। और दूध की बनेगी तो दूध विलायक होगा, पानी थोड़ी ना विलायक होगा। अरे कड़क दूध का चाय पिया करो यार, पीने है तो, नहीं तो मत पिया करो यार। आप गांव से हो, हम भी गांव से, गांव वाले लोग तो दूध का ही चाय पीते हैं, पानी का थोड़ी ना। गजब की बात करते हो यार आप लोग, यार गजब के लड़के हैं आज हमारे यहाँ के। ये लोग दूध का चाय पी नहीं रहे हैं, पानी का चाय पी रहे हैं। देखो ये देखो, आधे से ज्यादा पानी का चाय पीते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होगा, दूध विलायक होगा। अब ध्यान से समझना, अब आप पॉइंट पे आ रहे हैं। दूध विलायक होगा। और विलेय क्या होगा? विलेय क्या क्या विलेय होगा, ध्यान से समझना। विलेय होगा आपका चीनी, चीनी, चाय पत्ती, है ना। और क्या होता है इसमें, आदि। और क्या पड़ता है, लाची। और क्या पड़ता है चाय में, ये सब पड़ता है ना चाय में, इसके अलावा और कुछ पड़ता है क्या? कर गए, है ना। बिल्कुल, देखो यहां पे दूध विलायक होता है, चीनी, चाय पत्ती आदि, लाची सब विलेय होता है। चलो जी, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है ना। हाँ जी। अब देखो भैया, अगर मान लो हम इसमें से सुमन जी को बोल दिया, सुमन थोड़ा सा मुझे, हाँ काली मिर्च, बिल्कुल काली मिर्च भी पड़ती इसमें, हाँ काली मिर्च है। तुलसी का पत्ता भी पड़ता है ना। हाँ देखो भैया, ना तो हम चाय पीते हैं, ना तो चाय पीते हैं, ना तो चाय बनाते हैं, ठीक है। अच्छा नमक भी पड़ता है? मोहम्मद साहब, हम तो नमक वाली चाय नहीं पिए हैं मेरे भाई मोहम्मद, आप पिए हो तो ठीक है, नमक लिख लेना, हम नहीं पिए हैं। अच्छा जी, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, चाय बन गई। अच्छा ये जरा बताओ, चाय में अगर मान लो दूध में, दूध जो है, दूध में अगर हम डाल दें चाय पत्ती ज्यादा, अगर मान लो आपको 4 कप चाय बनानी है, सुमन को, सुमन आप चाय बना लेती हो ना, सुमन आपको 4 कप चाय बनानी है, 4 कप कप चाय बनानी है, 4 कप चाय बनानी है। सुमन बताना मुझे, सुमन आपसे जवाब चाहिए, जो भी चाय बनाता है उसको जवाब, उससे जवाब चाहिए।
तो 4 कप चाय बनानी तो कितना कप आप दूध लोगे? जरा बताओ। कितना आप चाय पत्ती लोगे? कितना आप आदि लोगे? कितना आप काली मिर्च लोगे? कितना आप चीनी लोगे? कैसे पता? कैसे पता करोगे मेरे भाई? 4 कप अगर चाय बनानी है तो बोलो कितना कितना कप लोगे? बताओ मेरे भाई। बोलो बोलो बोलो, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। 4.5 कप दूध लेंगे। मोहम्मद सैफ, लो जी भाई। सुमन, रह गया। लड़की के नाम पे आप धब्बा हो। कम से कम लड़की के हो तो कम से कम चाय बनाने तो आना चाहिए। या फिर 2 मिनट वाला मैगी बनाती हो तुम बस, या बस पीते और खाने वाली हो, बनाने वाली नहीं हो। देखो मोहम्मद कैफ ने बता दिया 4.5 कप दूध चाहिए। हाँ जी, 4.5 कप दूध चाहिए। 3 ग्राम चीनी चाहिए। 5 ग्राम चीनी चाहिए। अजय सिंह तो 5 ग्राम बता रहे हैं। अब बताओ मोहम्मद सैफ और अजय सिंह किसका सही माने हम? आप लोग तो चाय हमारा खराब कर दोगे। हाँ, तो भैया देखो, इस चीज को बताने के लिए हम लोग सांद्रता का प्रयोग करेंगे। किसी भी विलयन में कितना ग्राम विलेय होगा, किसी भी विलयन में कितना ग्राम विलेय होगा, कोई भी विलयन है उसमें कितना ग्राम विलेय होगा और कितना ग्राम विलायक होगा, ये सब चीजें हम लोग सांद्रता के जरिए पता करते हैं, है ना? बात समझ में आई? सांद्रता क्या बताता है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा को हम लोग सांद्रता के जरिए पता करते हैं। जैसे आपने, मैंने पूछा कि चाय बनाना है 4 कप, तो इसमें कितना चीनी डालोगे? कितना दूध डालोगे? है ना? तो ये कैसे पता? आप तो बता दिए यहां पे भैया कि हाँ मतलब 3.5 कप, 4.5 कप दूध लोगे, 3 ग्राम 4 ग्राम चीनी लेंगे, ये सब बता दिया आप। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से बताना होगा तो आप क्या करोगे? सांद्रता का प्रयोग करोगे। तो सांद्रता की परिभाषा क्या लिखोगे? सांद्रता की परिभाषा क्या लिखोगे? विलयन की जो सांद्रता होती है, विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा को व्यक्त करती है। किसी विलयन की जो सांद्रता होती है, विलयन में उपस्थित विलेय या फिर विलायक की मात्रा को व्यक्त करती है। जैसे चाय है 4 कप, तो इसमें बताएगी भैया 4 कप में कितना विलेय था, चीनी कितना था, चाय पत्ती कितनी थी, और कितना विलायक है, दूध कितना था, है ना? तो क्या लिखोगे परिभाषा सांद्रता का? बोलो मेरे भाई, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ सांद्रता का परिभाषा, मेरे साथ बोलेंगे, साथ चलेंगे, साथ बोलेंगे। सांद्रता, सांद्रता जिसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं, क्या लिखोगे सांद्रता की परिभाषा? बोलो मेरे भाई सभी लोग, सांद्रता जिसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं, बोलो क्या लिखोगे? विलयन की सांद्रता किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा को क्या करता है? व्यक्त करता है। विलयन की जो सांद्रता होती है ना, सांद्रता किसी विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा को क्या करता है? व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। सांद्रता क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा को व्यक्त करता है। जो भाई जो, क्या हुआ, आया कि नहीं? बोलो भाई बोलो, सांद्रता किसे कहते हैं? बात समझ में आई क्या? सांद्रता क्या होती है? किसी
विलयन की सांद्रता जो होती है विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा को व्यक्त करता है। मैं ये चाहूंगा मेरे प्यारे भाई और बहन जो भी लाइव हैं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस परिभाषा को लिखेंगे ताकि मुझे देख के अच्छा लगे। मोहम्मद साहब, चीजें समझ में आ रही कि नहीं, आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, है ना? चलो जी, अच्छी बात है। देखो भैया, अब अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग वैज्ञानिक थे और अलग अलग तरीके से सांद्रता को व्यक्त करने आ गए। पानी पीता रहूं, चीनी पानी है भाई। हाँ, बताओ। अब अलग अलग वैज्ञानिक थे और अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से सांद्रता को व्यक्त करने में लग गए, तो सबकी बात करेंगे, है ना? सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखो भैया, सांद्रता को हम लोग भार प्रतिशत से व्यक्त करते हैं, प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। इसको लिखा जाता है 60 में W/W परसेंटेज, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है आयतन, आयतन प्रतिशत, प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। इसको लिखा जाता है W/V परसेंटेज, है ना? अरे सॉरी, V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, ठीक है। तीसरा तरीका होता है क्या, पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम में आपको मैं बता दूं, जो पीपीएम होता है ना, किसी प्रदेश में, किसी राज्य में, किसी एरिया में, सुनो भाई, गॉड फादर प्रिया को मत पूछो, सुनो यहां पे, प्रिया को मत पूछो, प्रिया प्राया हो सकता है, ठीक है? यहां पे ध्यान से समझो, जो ये पीपीएम है ना मेरे प्यारे भाई, ये पीपीएम किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी एरिया में जो प्रदूषण होता है उसको व्यक्त करता है। उसको इसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, ठीक है? चौथे नंबर पे लिखना सभी लोग जरा, चौथे नंबर पे लिखना सभी लोग जरा, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। पांचवें नंबर पे लिख देना भाई सभी लोग, है ना, मोललता, मोललता। छठवें नंबर पे लिख देना क्या, मोलरता, मोलरता। सातवें नंबर पे लिख देना क्या, नार्मलता, नार्मलता। सातवें, आठवें नंबर पे लिखना है आपको हार्मलता। इतने तरीके से हम लोग सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ये सब तरीके हैं। इतने सारे तरीके से हम लोग सांद्रता को व्यक्त करते हैं। समझे? एक बार सभी लोग सभी तरीके को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि याद हो जाए, फिर हम इसके आगे एक एक करके पढ़ेंगे। इतने सारे तरीके से हम लोग व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। लिख लिए? बताओ सभी लोग लिख लिए? बोलो भाई। बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ये होता है। एक एक का मतलब समझेंगे हम लोग और एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज नहीं, कल के क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। आप इतने तरीकों को अच्छा से समझना और एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, ये बताना है ना। ये इस होमवर्क का जवाब बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। किसी विलियन की सांद्रता बताती है, बताती है, क्या बताती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। विलेय की मात्रा, दूसरा विलायक की मात्रा, तीसरा दोनों की, चौथा है ना विलयन की मात्रा। ये ऑप्शन है आपके सामने, दोनों की, एक एंड दो, दोनों की है, एक और दो, दोनों की, ये आपको बताना है। और अब हम मिलेंगे कल इसी क्लास में शाम को बताओ कितने बजे? शाम को 8:30 बजे। कल के क्लास में हम लोग एक एक के बारे में प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ेंगे, समझेंगे प्रैक्टिकल करके कि भार प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, सब चिड़ियों के नाम हम लोग एक एक करके समझेंगे। और भाई आप सब लोग समझ लेना, इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस क्लास का पीडीएफ अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, वहां पे मिलेगा। फ्री बैच है, आधार बैच नाम है उसका। उसी बैच में आपको पूरा पीडीएफ, क्लासेज सब कुछ मिलेगा और सभी को डाउनलोड कर लेना चाहिए, है ना, उस ऐप को। वहां पे आपकी क्लास भी चलती है, नोटिफिकेशन भी चली जाती जब क्लास चलती है। तो 8:30 बजे हम लोग कल दोबारा मिलेंगे और कल इसके आगे पढ़ेंगे एक एक के बारे में, बिल्कुल, है ना। बायोलॉजी क्लास शाम को 5:30 बजे होती है, फिजिक्स की क्लास 6:30 बजे, मैथ की 7:30 बजे और केमिस्ट्री की 8:30 बजे। ये डेली क्लासेस का शेड्यूल है, आप डेली आ जाया करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।